भगवान विष्णु ने भाग्यशाली स्त्री के कौन से ऐसे 10 लक्षण बताए थे वो जानते हैं। दोस्तों, धर्म कहता है कि स्त्री शक्ति है और उसी से ही संतति की उत्पत्ति होती है। स्त्री ईश्वर की अनमोल रचना है। कथा कहती है, एक बार माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बात कर रही थी। महिलाओं के बारे में विष्णु जी के ज्ञान को परखने के लिए लक्ष्मी जी ने उनसे कुछ सवाल किए तो भगवान विष्णु ने महिलाओं की शरीर की बनावट के आधार पर उनके लक्षण बताए थे। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में उनका उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, आगे हमने आपको पुरुष के अंगों के संबंध में बताया था, तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं देवी लक्ष्मी जी के सवाल के उत्तर में भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया था। महिलाओं के कौन से और कैसे अंगों के लक्षण जो उनको भाग्यशाली बनाते हैं वो सुनते हैं। सबसे पहला लक्षण है, जिस किसी महिला का चेहरा गोल, सुंदर, गुलाबी और सुडौल हो और उसकी नाभि गहरी एवं दाई और थोड़ी मुड़ी हो तो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है। अच्छा संतान सुख और मकान सुख मिलता है और उसका जीवन सुखमय होता है। दूसरा लक्षण है, जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे ऊर्ध्व रेखा, शंख, चक्र, कमल और त्रिकोण का निशान होता है वे बहुत ही भाग्यशाली होती है। वे अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रखती है। ऐसी महिलाएं या तो स्वयं या उनके पति किसी अच्छे ओहदे पर होते हैं और उसके जीवन में बहुत सुख संपत्ति मिलती है। तीसरा लक्षण है, गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली, गुलाबी हथेलियां, गुलाबी पैरों के तलवे वाली या गुलाबी होठ वाली, ये किसी भी लक्षण वाली स्त्रियां भाग्यशाली होती है। अपने साथ पूरे परिवार को सुखी संपन्न बनाती है, साथ ही वह अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती है। चौथा लक्षण है, जिन जिन महिलाओं के पैर के सभी उंगलियां समान लंबाई की होती है वह महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। पांचवा लक्षण है, जिस महिला की पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है और गुलाबी होती है, ऐसी महिलाएं धनवान और कोमल स्वभाव की होती है। छठा लक्षण है, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नाभि के नीचे तिल होता है वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। जीवन में उसे सुंदर संतानें, सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण की प्राप्ति होती है। सातवां लक्षण है, जिस महिला के बाएं हिस्से पर तिल ज्यादा होते हैं वे महिलाएं अपने परिवार के लिए बहुत लकी साबित होती है। जिन महिलाओं के माथे के बीचों बीच तिल होता है उनका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। आठवां लक्षण है, बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों की भ्रमर सुंदर हो और आंखों के किनारे सफेद और अंत में हल्के गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। नौवां लक्षण है, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। बहुत अच्छी रसोई भी करती है, पति का प्रेम भी बहुत मिलता है, बहुत भाग्यशाली होती है, सुख संपत्ति उसे मिलती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है। 10वां लक्षण है, जिस स्त्री के बाल लंबे, मुलायम और बिना उलझे हुए होते हैं उसे भाग्यशाली माना जाता है। जिस स्त्री की मांग सीधी और सपाट होती है वह पति के लिए बहुत शुभ होती है। 2 मांग या 1.5 मांग रखने वाली स्त्रियां अपने हाथों अपना वैवाहिक जीवन बिगाड़ सकती है। यह उनके शादी के रिश्ते में अलगाव का कारण बनता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में
स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर कन्या का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। यदि यहाँ बताए गए अंगों के अनुसार उनके अंग नहीं भी है तो मायूस मत होइए। धर्म और पुराण कहते हैं कोई भी सुशील स्त्री अपने उत्तम गुणों से खुद का और पूरे परिवार का भाग्य लिख सकती है। यदि अंगों पर अच्छे निशान न भी हो तो लक्षणों से अपने को भाग्यवान बनाइए। पुराण कहते हैं कि सदाचारी स्त्रियों के गुण ऐसे होते हैं जो स्वयं के साथ साथ पूरे परिवार के भाग्य का निर्माण करते हैं। आगे मौका मिला तो उन गुणों के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शास्त्रों की ऐसी अद्भुत बातें जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट विद हिस्ट्री को अभी ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।